तीसरे पुरुषार्थ काम के बारे में भी बताएं। मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है काम, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख या वासना से है। किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं और प्रवृत्तियों से है। सब इंद्रियों के सभी प्रकार के सुख काम के ही अंतर्गत आते हैं। काम मन तथा हृदय का वो सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर बाहर आता है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है और गृहस्थ जीवन के विविध आनंदों को भोगता है और एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। पर धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है। इसके विपरीत होने पर ये जो काम है ये मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। धर्मानुसार इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति, हर एक इंद्रिय सुख काम ही है। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसलिए काम अति आवश्यक है। किंतु वही काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। उन्हें हर तरह का सुख बार बार चाहिए और इंद्रियों को सुख देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना बिल्कुल आग को धीरे धीरे घी डाल डालकर बुझाने के प्रयास करने जैसा है। घी डालने से आग ना बुझेगी। इसीलिए धर्मानुसार इंद्रियों का संयम रखते हुए काम प्राप्ति करनी चाहिए। ये जो काम है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो शारीरिक काम और दूसरा भावनात्मक काम। भावनात्मक काम किसे कहते हैं? देखें, जब सीधे शरीर की इंद्रियों का प्रयोग करके सुख प्राप्त करते तो शारीरिक काम हुआ और इस काम का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति और वंश वृद्धि करना है। शरीर की हर इंद्रिय को प्रसन्न और संतुष्ट रखना है। और इस तरह के काम का जो ज्ञान होता है वो सभी पशु पक्षी, कीट पतंगे, कुत्ते बिल्ली आदि सभी योनियों को होता है। जिसके पास जो जो इंद्रिय हैं उनकी खुशी के लिए काम करना, इसका ज्ञान हर एक को होता है। किंतु इसके आगे इस पुरुषार्थ का जो मुख्य उद्देश्य है उसका ज्ञान केवल मानव को है और किसी भी योनि को वो ज्ञान प्राप्त नहीं है। और वो क्या है? वो है भावनात्मक काम। इंद्रियों की संतुष्टि को पाना, उस संतुष्टि में अपने को स्थित रखना, बार बार उसे पाने के लिए भागना नहीं। जो सुख मिला उसे अंदर तक महसूस करना और जो प्रसन्नता मिली उसे मन में स्थिर रखना। पति पत्नी में आध्यात्मिकता, मानव प्रेम, परोपकार तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करना है। और इस उद्देश्य का ज्ञान पशु पक्षियों, कीट पतंगों, इन सबको हो ही नहीं सकता। काम शब्द से कला संबंधी भाव विलास, ऐश्वर्य और कामनाओं का भी बोध होता है। ये जो काम है वो जीवन का एक प्रमुख अंग है, लेकिन इसका प्रयोग भी धर्मानुकूल होना चाहिए और शारीरिक मानसिक प्रसन्नता के साथ अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना। जो अध्यात्म मार्ग पर जाना है वो कुंठित मन के वश की बात नहीं। अध्यात्म मार्ग पर केवल वो ही चल पाएगा जिसे या तो संसार के किसी विषय में कोई रस दिखाई ही ना दे,
उसे संसार की किसी भी चीज से अपनी कोई भी इंद्रिय जुड़ी हुई ना लगे। मिला नहीं इसलिए नहीं, ये वाला भाव आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अर्थात जिसे उसकी प्राप्ति नहीं हुई वो मुझे मान ले कि नहीं, यहां सुख नहीं है। ना मिलने पर नहीं कहना, केवल इस भाव से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसे ये ज्ञान हो गया कि वहां कुछ सुख है ही नहीं, वो ही आगे बढ़ पाएगा। तो एक तो वो आगे बढ़ सकता है जिसे काम में रस दिखता ही ना हो, और दूसरा वो जो काम से संतुष्ट हो गया हो। एक संतुष्ट मन ही अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जिसे विश्वास हो कि इसमें सुख नहीं है वो, या जिसे ये संतुष्टि हो कि मैंने इस सुख को पा लिया, कर लिया, वो, ये दो ही उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जिसके मन में दुविधा है, भटकाव है, वो एक चित्त होकर उस मार्ग पर नहीं चल सकता। सबके लिए काम से दूर होना, इंद्रियों के विषयों से दूर रहना संभव नहीं है। इसीलिए धर्मानुसार काम की, इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा कभी और करें। अभी के लिए इतना ही। ठीक जी, आपने इतना समझाया, बहुत कुछ समझ में आया। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार।